वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन हम सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, to worship you. Aradhana karu, aradhana karu, mere jeene ka karan. Aradhana, aradhana, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लॉर्ड धन्यवाद सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड हालेलुया। आपने यहाँ तक लेके आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे जो वचन शेयर किया जाएगा लॉर्ड हालेलुया, उसमें आप बरकत दीजिए लॉर्ड। सुन के परमेश्वर हालेलुया हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके हिसाब से हम चल सकें लॉर्ड हालेलुया। ये सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मुद्र में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड हालेलुया। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज पुनः एक सुंदर मौका दिया है आप लोगों के साथ में रूबरू होने के लिए इस चैनल के द्वारा से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले बहुत दिनों से हम लोग इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं आप लोगों के दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, फीडबैक के लिए जो आप हमें देते हैं, जिससे हम लोग उत्साहित होते हैं। और हमारे टीम के लिए आप लोग दुआ प्रार्थना करते हैं। निरंतर हमारे लिए प्रार्थना और दुआ करते रहिए ताकि हम और भी बातों को लेकर आएँ इन अंतिम दिनों में। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब समय बहुत कम है, मसीह का आगमन नज़दीक है, हमें बहुत सारी बातों को समझना है और जानना है और अपने विश्वास का रखवाली भी करना है।
ऐसे टाइम में प्रभु हम सबों को वचन के द्वारा से और भी गंभीर और गहरी बातों को प्रकाशित कर रहा है, बता रहे हैं। आइए हम लोग विषय में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा प्रभु, विराट परमेश्वर, जो तुम महान है प्रभु जी, हमारे बीच में अपने आप को प्रभु जी प्रकट किया अपने पुत्र यीशु के द्वारा से, और उद्धार का कार्य को पूरा किया, और हमारे अंदर में प्रभु जी और बहुत सारी बातों को आप डाल रहे हैं प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा से प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि आपका महिमा हमारे जीवन में अधिक से अधिक प्रकट होने पाए। यहोवा परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए भी धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। जितने श्रोता लोग जुड़ चुके हैं इस समय तेरे वचन में से सुनना चाहते हैं प्रभु जी, हम भी अपने आप को प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी हमारे मुख से होकर बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक व्यक्ति आशीषित होने पाए और कंफ्यूज ना रहे प्रभु जी, लेकिन यह परमेश्वर पिता आपके वचन के द्वारा से प्रभु जी बुद्धि खुलने पाए, समझ खुलने पाए, ताकि हम प्रभु जी मसीह जीवन को इस अंत के टाइम में प्रभु परमेश्वर पिता अच्छी तरह से हम लोग व्यतीत करने पाए और हमारा विश्वास पुख्ता और मजबूत रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। एक नया सीरीज में हम लोग शुरू किए हैं। आज हम लोग जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो वाई कंट्रोवर्सी पार्ट 1, यानी विवाद क्यों। विवाद होता है, विवाद क्यों, ये पार्ट 1 में हम लोग जा रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है रेवलेशन फैक्टर, प्रकाशन के कारण, माने प्रकाशन के कारण से, रेवलेशन फैक्टर। आइए, इस टॉपिक को बहुत लोग सोच रहे हैं कि क्या प्रभु का दास क्या बताएंगे, लेकिन हम जरा से एक छोटा सा जिस्ट में आपको बताना चाहते हैं कि किस बातों को इस सीरीज में हम लाना चाहते हैं। आज इस जो अंत के टाइम है, एंड डेज में, जबकि मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है, उसके प्रोफेसी पूरे हो रहे हैं। बाइबल में जो बातें लिखी हुई है यीशु मसीह का दूसरा आगमन से पहले क्या क्या बातें होंगी, वो तमाम बातें एक के बाद पूरी होती जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सजग रहने का टाइम है। और ऐसे टाइम में जब मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है, एक चीज दिखाई दे रहा है, कलीसिया अटैक में आ रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से अटैक में आ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक अटैक क्या है, कलीसिया, जो हमारे बीच में ही, विश्वासियों के बीच में, अगुओं के बीच में एक ऐसा लड़ाई या तो वाद विवाद चल रहा है, जिसके कारण से आज बहुत सारे लोग हो सकते हैं विश्वास में डगमगा जाएं, बहुत सारे लोग हो सकता है निराश हो जाएं, हताश हो जाएं। वो क्या है कि आज सोशल मीडिया ऐसा खुला हुआ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग परमेश्वर के वचन को आसानी से लाने पा रहे हैं, और ढेर सारे प्रभु के दास लोग इसमें प्रभु का वचन को लेकर आए हैं। और ये ऑसम मन्ना इस चैनल भी करीब अभी 1 साल कंप्लीट हुआ, जून 13 तारीख को, और इसमें भी हम लोग बहुत सारे बातों को लेकर आए, बहुत सारे लोग सीखे और सीख भी रहे हैं। हालेलुया। और ऐसी हमारे इस चैनल के समान और भी बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, और भी बहुत सारे चैनल सब चल रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि कई एक चैनल में इस प्रकार से बातें आ रही हैं, एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास का नाम ले लेकर उनके विषय में नुक्ताचीनी भी कर रहा है, उनके शिक्षाओं को लेके तोड़ मरोड़ भी हो रही है, उसके बाद में उनके प्रकाशनों के लेके लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है, विवाद चल रही है, और ये सब नाम ले लेकर किया जा रहा है एक दूसरे के विरुद्ध में। और इससे क्या हो रहा है, जब कलीसिया सुन रहा है इन बातों को, विश्वासी लोग जब सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उनकी अंदर में कड़वाहट उस प्रभु के दास के खिलाफ या तो जो बोल रहा है उसके खिलाफ। क्योंकि अगर कोई प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास के विषय में बोल रहा है और उसके कुछ चहेते लोग हैं, तो क्या हो रहा है, उनके अंदर में कड़वाहट आ रहा है। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक प्रकार का कंफ्यूजन कलीसिया के अंदर में हम लोगों के लड़ाई के कारण से आ रही है। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, उसको मेरे दिल में एक बात आया कि इसके विषय में हम चर्चा करें, बातें करें और समझने की कोशिश करें कि क्यों आ रहा है। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो हम लोग ऐसे बातों को जब सुनते हैं तो हम लोगों का विश्वास इधर उधर हो सकता है, या तो हो सकता है कि हमारे अंदर विशेष करके कड़वाहट आ जाए। और मसीह का दूसरा आगमन में अगर कड़वाहट से भरा हुआ हृदय रहेगा तो हम लोग उठाए लिए जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे। इसलिए कलीसिया तैयार हो, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आए हैं, वाई कंट्रोवर्सी, विवाद क्यों। और जिस थीम में बात कर रहे हैं वो रेवलेशन फैक्टर्स, प्रकाशन के कारण से। इसलिए आइए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद क्यों हो रहा है, क्यों होता है। और अगर इस चैनल के माध्यम से कोई प्रभु का दास सुन रहा है तो मैं निश्चय चाहूंगा कि हम ऐसा ना करें। जब इस चैनल को हमने शुरू किया तो हम एक बात को ठान लिए
कि हम इस चैनल में किसी भी प्रभु के दास के खिलाफ में नाम लेकर कभी भी उनके खिलाफ में या तो उनके सेवकाई के विषय में या तो उनके विषय में उसके खिलाफ में कभी नहीं बोलेंगे। इस बात को हमने ठाना है, क्योंकि ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, हम अपने बातों को, अपने पक्षों को रख सकते हैं, लेकिन रखने का एक तरीका होता है। और उस चीजों को आज बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण से सीधा बैनर को लेके, नाम को लेके और उनके सेवकाई को लेके, सेवकाई के तरीके को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। क्यों होती है ऐसे? इसी बात को समझने के लिए हम सीरीज में हम लोग बहुत सारे बातों को चर्चा करेंगे और ये फर्स्ट एपिसोड है, इसीलिए हमको समझने की जरूरत है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए हो रहा है, पहली बात कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रकाशन देता है उनके बुलाहट के अनुसार। इन्हीं बातों को आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इससे पहले कि हम विषय में अंदर जाएं, आप एक बात बोल सकते हैं, तो क्या हम लोग चर्चा ना करें? तो क्या हम लोग ना परखें आत्माओं को, क्योंकि भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा आएंगी, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे उस बात को। पहला तिमोथी उसका 4 उसका 1 क्या लिखता है यहाँ पर, क्या कहता है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा किसके द्वारा से आएगा? लोगों के द्वारा से आएगा, शिक्षकों के द्वारा से आएगा, किसी के पीछे लग जाएगा। तो ये भी फैक्टर है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे बातें हैं, तो क्या हम उसको ना परखें? परखने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन नुक्ताचीनी करने के लिए मना किया गया है। इसको समझने की बात है। किसी के खिलाफ में उसका नाम लेकर उसका नुक्ताचीनी करना, उसको डिग्रेड करना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना अपने प्रचार में, यह करने के लिए मना किया गया है। इसका परमिशन नहीं देता है। ये वचन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, है ना। भरमाने वाला आत्मा को आपको पहचानना है, जानना है, लेकिन आप एक व्यक्ति का नाम जो सेवकाई 10 साल से, 15 साल से या 25-30 साल से कर रहा है और उनकी सेवकाई में फलदायी हो रहा है, आत्मा जीते जा रहे हैं, और कुछ एक बात जो उनका जो करने का तरीका है उसके पीछे में कुछ बातें हो सकती है। परमेश्वर उनको इस तरह से लीड करता होगा, उसको कुछ वचन को तोड़ मरोड़ करके हम उसका नुक्ताचीनी करें, ये जायज नहीं है, सही नहीं है। क्यों ऐसा होता है आज देखेंगे हम लोग। हालेलुया। और कुछ सीरीज में हम लोग देखेंगे। हम इसलिए ला रहे हैं कि जितने विश्वासी लोग जब देखते हैं किसी का चैनल या तो इन तमाम बातों से जब नुक्ताचीनी की बातें आते हैं तो कड़वाहट आता है। ये कड़वाहट ना आने पाए, अगर है तो उसको जल्द से जल्द उसको ठीक ठाक कर लीजिए और प्रभु के साथ में जुड़ के आगे बढ़िए। प्रेज गॉड। भरमाने वाली शिक्षा तो आएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा भी आएंगे, लेकिन हर एक चीज को हम दुष्ट आत्मा का शिक्षा बोलेंगे। हो सकता है आपके लेवल का अंडरस्टैंडिंग का ना हो, लेकिन प्रभु की तरफ से बात हो, उसको भी हम दुष्ट आत्मा बोलेंगे, फंस जाएंगे हम लोग। और ये चीज जो है यीशु मसीह के साथ एक घटना घटा है, उसको क्या बोले लोग, तो चौकस रहें कहीं इस तरह का मिस्टेक जो यीशु मसीह के साथ लोगों ने किया हम ना कर बैठे आज के इस युग में। वो क्या है? मत्ती उसका 12 उसका 22 से लेके 24 यहाँ पर क्या लिखा है? तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, या तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बलजाबुल है। देखिए, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा था और उसको दुष्ट आत्मा को डांटा। दुष्ट आत्मा निकला। दुष्ट आत्मा निकलते समय हो छटपटाया होगा, वो आमतौर में से होता था, बाइबल में है वहां पर। तो और उसके मुंह से झाग निकले होंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ पावर का प्रगटीकरण वहां पर हुआ। लेकिन फारिसी शास्त्री लोग जो बाइबल का विद्वान कहलाते थे, उन्होंने किस प्रकार का डिसर्नमेंट किया, जो पवित्र आत्मा का काम था यीशु मसीह के जरिए से हुआ, उस बात को उन्होंने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बलजीबूब की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि यीशु मसीह लोकप्रिय हो रहा था और उसके नाम को बदनाम करने के लिए भी और नीचा दिखाने के लिए भी इस प्रकार की बातें लाई गई हैं। और आज कई बार क्या होता है, जेलसी रहता है। इसीलिए एक प्रभु का दास कुछ एक ऐसा पॉइंट, एक तरीका सेवकाई में जो होता है,
और उसको वचन को तोड़ मरोड़ करके, या तो वचन में जो नहीं है उस हिसाब से, या तो वचन में कुछ है तो वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, वचन को उठा के देखना चाहिए, वचन ही तो हमारा मापदंड है, लेकिन वचन का भी समझने का और वचन का भी डायमेंशंस है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। हो सकता है आने वाले सीरीज में उस बात को लेके हम बताएंगे, लेकिन आज रेवलेशन फैक्टर के ऊपर में, प्रकाशन जो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, कैसे होता है प्रकाशन, कैसे आता है, उसके पीछे नहीं समझने के कारण से हम लोग नुक्ताचीनी करना चालू कर देते हैं, अटैक करना चालू कर देते हैं। डोंट डू इट। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो काम किया उसको फारिसी शास्त्री लोग, अपने लोगों ने ये दुष्टात्मा का जो है बलजबूब के द्वारा से निकालते हैं बोल के कहा। अरे बड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। ओके, आइए और कुछ वचनों को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 उसका 6 to 9 यहाँ पर क्या लिख रहा है? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। एक मिनट, जब पौलुस बात कर रहा है तो ज्ञान की बातें जब करता है तो कहता है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो कुछ लोग सिद्धता में बढ़े रहते हैं, कुछ लोग सिद्धता में नहीं बढ़े रहते हैं। तो जब ज्ञान की बातें रहती हैं तो सिद्ध लोग कैप्चर करने पाते हैं, वो लोग रद्दा रद्दा आत्मिक बातों को परखने पाते हैं और घुसने पाते हैं। परमेश्वर का वचन जो है उसके अंदर में कोर में घुसने पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पाते हैं। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं बोल रहा है। फिर क्या कहता है? परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक ज्ञान है इस संसार का और संसार के हाकिमों का, उसका ज्ञान नहीं देते हैं, परंतु किसका ज्ञान देते हैं? परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। एक मिनट, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, तो जो बातें गुप्त हैं जब उसका ज्ञान निकाला जाता है, बताया जाता है, वो गुप्त ज्ञान भी रद्दा रद्दा के रूप में आता है, लेयर लेयर के रूप में आता है। जो व्यक्ति गुप्त ज्ञान को दे रहा है, जरूरी नहीं कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान जिस विषय में बता रहा है उसका पूरा कोर तक, तह तक जानता हो, उसका कुछ रद्दा को जानता होगा और उसको बताएगा। तो इसका मतलब हम उस विषय में जो ज्ञान है वो पूरी रीति से प्रकट हो गया नहीं बोल सकते। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है, ही इज ए हाइडिंग गॉड। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो अपने आप को छुपाता है परमेश्वर। तो छुपाने वाला परमेश्वर को का रेवलेशन पाना, प्रकाशन पाना, ये गंभीर बातें हैं। तो बोलते परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। तो जब वेद की रीति पर बताया जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा गंभीर रहता है। तब इन बातों को कुछ लोग नहीं समझने पाने के कारण से क्या होता है, सीधा बोलते हैं ये शैतान का शिक्षा है। इवन जो सेवकाई कर रहा है वो अपने बुलाहट के अनुसार दूसरा प्रभु का दास का प्रकाशन जो प्रभु का आया रहता है और सही रहता है उसको भी अटैक कर बैठते हैं। ये जायज नहीं है। यहां बोलता है परमेश्वर को वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो जो गुप्त ज्ञान जो है वो रद्दा रद्दा हमारे पास में रखा जाता है। जैसे जैसे रखा जाता है वैसे वैसे हम जानने पाते हैं, तो उसके द्वारा से वो हमारे महिमा के लिए ठहराया जाता है। तो जब हम लोग अटैक करते हैं और हम लोग उसको ठोकर मार देते हैं तो क्या हो सकता है कि परमेश्वर जो हमारे लिए महिमा के लिए ठहरा है उस महिमा में हम ना बढ़ें और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ स्टैग्नेंट हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, थम जाए। इस बात का ध्यान दे। हालेलुया। फिर क्या कहता है आगे? जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हाँ, बोलता है इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। वो जो ज्ञान की बातें जो हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जा रहा था, किसी ने नहीं जाना, पिलातुस ने नहीं जाना, हेरोद ने नहीं जाना, और उस समय में जो जाजक महाजाजक लोग थे वो लोग भी नहीं जाने इस ज्ञान को। अगर जानते तो उसे क्रूस पर चढ़ाने की चिढ़ान नहीं चाह। हालांकि परमेश्वर तो चाह रहा था कि वो क्रूस में जाए, लेकिन उनको ज्ञान भी तो नहीं मिला। ना इसको नहीं हाथ लगाते, ये बात ही नहीं आया उनके बीच में।
ओके, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज गॉड। लेट मी एक्सप्लेन दिस। बहुत ध्यान से इस बात को सुनेगा। इस वचन को कई बार हमने प्रचार किया है, लेकिन एक डिफरेंट एंगल में इसको देखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए कुछ बातों को तैयार करके रखी है, हो सकता है कुछ रेवलेशन, हो सकता है कुछ ब्लेसिंग, पर्टिकुलर टाइप का चीज जो उनके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। ओके, तो बोलता है जो बातें आंख ने नहीं देखी। तो जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले लोग भी परमेश्वर को, कोई ज्यादा प्रेम करता है, कोई कम प्रेम करता है, कोई प्रेम में डूब चुका है, प्रेम में बढ़ने वाला बात है। क्योंकि यीशु मसीह, आप देखिए कि इवन पतरस को पूछता है, क्या तुम इन लोगों से मुझे ज्यादा प्यार करता है, क्या प्रेम करता है कि इन लोगों से? तो फिर एक बार पापी स्त्री के यीशु मसीह के पास आती है, उसके पांव में आंसू बहाती है, अपने सर के बाल से धोती है, इत्र मलती है। वहां पर एक बात हुआ, इसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं इसलिए ज्यादा प्रेम कर रही है, जिसका कम क्षमा हुआ है ओके वो कम प्रेम करेगा। इसलिए लोग परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करना, कम प्रेम करना, गहरा प्रेम करना, इस तरह से मूव करते हैं। तो उनका प्रेम के मूवमेंट के कारण से, उनका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति होता है, इसके कारण से परमेश्वर डिफरेंट लोगों को, जो आंख ने नहीं देखी, जो दूसरा व्यक्ति नहीं देखा होगा, लेकिन ये व्यक्ति देख लेगा, जो दूसरा व्यक्ति के चित्त में नहीं चढ़ा होगा, लेकिन इसका भी चित्त में नहीं चढ़ा है, लेकिन इसको प्रकट करेगा। तो आप सोचिए कि कोई कुछ ऐसे बातें हैं इस धरती में, पर्टिकुलर रूप से एक व्यक्ति के लिए खास हो सकता है, या तो दो व्यक्ति के लिए खास हो सकता है, या पर्टिकुलर चर्च का बैनर के लिए खास हो सकता है, क्योंकि उस कलीसिया में टीचिंग्स गया है। तो अब वो दूसरा कलीसिया में नहीं भी दिखाई देगा, तो हम क्या बोलेंगे? वो कलीसिया में शैतान काम कर रहा है। पहली बार होगा। अब देखिए, आंख ने नहीं देखी, अब देखी नहीं किसी ने, किसी के हृदय में नहीं चढ़ा, किसी के, तो कहीं ना कहीं तो किसी के लिए नया होगा। तो जब नया बात इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहां कंट्रोवर्सी होता है, वहां विवाद होता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, तमाम इन बातों को सुनते हैं तो विचलित हो जाते हैं, और तुरंत वो लोग कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, समाधान में पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं। डोंट डू इट, इट्स वेरी रिस्की। आपका आगे बढ़ने का रास्ता कहीं ना कहीं रुक जाएगा, और इसके कारण से आज विवाद हो रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे? रेवलेशन फैक्टर है ना, प्रकाशन के कारण से किसी को किस एंगल में मिला, किसी को किस एंगल में मिला। दोनों को सही मिला है अपने एंगल में, लेकिन दोनों का मिलता नहीं है। इसके कारण से क्या होगा? फाइट होगा, लड़ाई होंगी, विवाद होंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता ये हो। क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज मसीह का देह आपस की लड़ाई के कारण से, नुक्ताचीनी के कारण से हम लोग मसीह के देह को अटैक कर रहे हैं, खुद हम लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से ना होने पाए। प्रभु अनुग्रह करे कि लोग इस बात को समझे इस अंत के दिनों में। ओके, और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं सुलेमान क्या बोल रहा है। ओके, ये विशाल परमेश्वर जिसका हम लोग बखान करने की कोशिश करते हैं, कौन बखान कर सकता है इस विशाल परमेश्वर का? पहला राजा उसका 8 उसका 27 पद को देखेंगे, क्या लिखता है यहाँ पर? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। परमेश्वर को कह रहा है, प्रभु तू स्वर्ग में, और तू ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता है। इतना विशाल है, वहां भी नहीं समाता है। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? मेरे इस बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? अब देख रहे हैं, वो ऊंचे स्वर्ग में है ना, बोलता है स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू वो नहीं समाता है। उस परमेश्वर का जब रेवलेशन आता है, उस परमेश्वर का बखान करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो कोई कुछ पार्ट को बखान करने पाता है, कुछ जो एक्सपीरियंस किया है, एनकाउंटर किया है, कुछ एक भाग का परमेश्वर का, उसको बखान करता है। और क्या करते हैं हम? एक दूसरा का नुक्ताचीनी करते हैं। नहीं, उसका रेवलेशन गलत है, वो ठीक से परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ, वो परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं किया है। हम लोग ये चेक नहीं करते हैं कि उसके जीवन में फ्रूटफुलनेस है कि नहीं, फलदायी है कि नहीं,
उसके प्रकाशन के पीछे भागते हैं, लेकिन उसी प्रकाशन के द्वारा से, उन्हीं बातों के द्वारा से, वही प्रकटीकरण के द्वारा से आप देखते हैं कि कैसे वो तरक्की कर रहा है, कैसे फलदायी हो रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है। वो उसके जीवन में मसीह का प्रेम दिखाई देता है, पर मसीह का तरस दिखाई देता है। इसीलिए जो पेड़ है ना, फल से पहचाना जाएगा। हम लोग उसको नहीं देखते, हम लोग जो प्रकाशन मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है उसको लेके अटैक करते हैं। जस्ट जरा सा पॉज करके सोचें, समझें, ये गंभीर बातें हैं। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 6 उसका 16 पद। यहां पर क्या लिखता है? और अमरता केवल उसी की है। यीशु मसीह के विषय में कहता है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ, ये यीशु प्रभु यानी हमारा परमेश्वर, ये अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा। हाँ, ये यीशु को देखा कि वैसे में नहीं बोल रहा है, उस अगम्य ज्योति में रहता है, उस वातावरण को ना किसी मनुष्य ने कभी देखा। अंग्रेजी में लिखा है, ड्वेलिंग इन द लाइट विच नो मैन कैन अप्रोच अनटू, उस लाइट में, उस ज्योति में जिसमें वो निवास करता है। इतना भयंकर लाइट है, बोलता है, कोई इंसान उसमें नहीं पहुंच सकता है, उसके अंदर में, लेकिन कुछ दूरी तक पहुंच सकता है। पूरा फुल फ्लेज उस लाइट में जिसमें वो निवास करता है कोई इंसान पहुंच नहीं सकता है। लेकिन जो लोग प्यार करते हैं, उसके खोज में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर पूरा अंदर तो नहीं ले सकता है, लेकिन ओके, कहीं ना कहीं उसके करीबी या एक ऐसा रद्दा, लाइट का एक ऐसा रद्दा तक ले सकता है जहां रेवलेशंस डिफरेंट रहते हैं। हालेलुया। दाऊद क्यों ये बात को कहता है? मैं धन्यवाद के साथ में प्रवेश करूंगा उसके आंगनों में, स्तुति के साथ में फाटकों में। फाटकों, कितने सारे फाटक है, बहुत सारे फाटक है। कौन सा फाटक में जब प्रवेश करता है, कौन सा प्रकटीकरण मिलता है, फिर उसके बाद में और प्रवेश करता है, और जानने पाता, और ये आत्मिक बातें हैं। दाऊद आत्मिक बातों को कहा है, तो क्या सचमुच कुछ ये वो स्वर्ग में चला जाता था? क्या कोई फाटक में प्रवेश करता था? नहीं, प्रभु का प्रेजेंस में घुसने वाला पड़ाव सबके विषय में बता रहा है। उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति में घुसने वाला पड़ाव को बताता है। जो मान लीजिए मैं बोल रहा, ऐसे तो है नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मान लीजिए प्रभु की उपस्थिति में घुसने के लिए 10 गेट है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन हम उसकी उपस्थिति में, उसके लेवल में हम 5 गेट को क्रॉस किए हैं और कोई 7वां गेट को क्रॉस किया है, मान लीजिए, तो मैं 5वां गेट तक का रेवलेशन बताऊंगा, लेकिन जो 7वां में प्रवेश किया है वो 7वां तक का बताएगा। तो जो 2 गेट जो एक्स्ट्रा उसने देखा है, महसूस किया है, ओके, उसके विषय मुझे ज्ञान नहीं है। अभी मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा क्या? मैं नुक्ताचीनी करूंगा क्या उस व्यक्ति को? ला ब्रासिका रबा शांदा। ये बहुत बड़ा चीज आज मसीहियत के अंदर में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इसके कारण से क्या हो रहा है, उसमें उथल पुथल हो रहे हैं। ये अंत के दिनों में जितने लोग सुन रहे हैं, अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को बचा के रखें, विचलित ना होने दे अपने मनों को, क्योंकि आज YouTube में, आज चर्च बंद है तो सब लोग YouTube में देख रहे हैं। आप कोई हमारा चैनल को देख रहा है, कोई किसी और का चैनल को देख रहा है। मैं भी देखता हूं YouTube में, 1-2-3 प्रभु के दासों का मैं सुनता हूं, देखता हूं, सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखता हूं, क्योंकि मुझे भी सुनना है, मुझे भी समझना है, और वहां से मुझे ढेर सारी बातें सीखने को मिलती है। लेकिन मैं अपना दिमाग को, अपना माइंड को विचलित नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि इन बातों को मैं जानता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो पढ़ेंगे फिर से 1 तीमुथी उसका 6 उसका 16 क्या लिखता है? और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे, युग रहे। आमेन। सो ये अनलिमिटेड गॉड, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, विराट परमेश्वर, महान परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर, जो अल्फा है और जो ओमेगा कहता है अपने आप को, जो अनंतकालीन परमेश्वर है, इसका बखान करने चले हैं हम लोग YouTube में, Facebook में। अब बखान करते करते हम लोग एक दूसरे का नुक्ताचीनी और तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। सो सैड, सो सैड। लिखो बस साखा बस शानदार। प्रभु बुद्धि दे और समझ दे हमारे मसीहत में जितने लोग हैं उनको। तो बहुत सारे चीज मिसमैच कर जाते हैं प्रकाशन का। मिसमैच मीन्स अलग अलग एंगल से लोगों ने प्रभु को महसूस किया, एनकाउंटर किया है, देखा है। देखेंगे बहुत सारे बातों को।
जो वचन पढ़ रहा था, एक अमेजिंग चीज आपको हो सकता है बहुत लोगों को नजर में नहीं आया होगा, लेकिन आज पवित्र आत्मा एक चीज को दिखाया। ओके, लेट अस सी प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस खंड को। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 14, हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है और उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है, और इससे पहले अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी का चित्रण सब मिलेगा, और भी बातें को वहां पर लिखा हुआ है। इसको बेटर समझने के लिए आप 5वां अध्याय पढ़ रहे थे, 4था अध्याय को बाद में आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट अस सी। एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर, ये जो है यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है, उसको सुसमाचार का प्रचार का काम करता था, इसलिए उसको काला पानी का सजा दिया गया है, पतमोस टापू में अकेला छोड़ दिया गया है। अब जब वो अकेला है, हो सकता है परमेश्वर के सामने रो रहा है, मेरा क्या होगा, वो चिंता कर रहा होगा, तब वहां पर यीशु मसीह प्रकट होता है। पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में देखते हैं, फिर यीशु मसीह प्रकट होता है, स्वर्गदूत बोलता है 7 कलीसियाओं को लिख, तो 7 कलीसिया के नाम एक चिट्ठी लिखा जाता है, वो तमाम बातें वहां पर मिलेंगे हम लोग। उसके बाद में ढेर सारी बातें इस अंत के युग के विषय में यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है उसको ढेर सारी बातें प्रकटीकरण देता है प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पढ़ेंगे। और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। और पुस्तक जो है 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, स्ट्रॉन्ग स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था। यह ऊंचे शब्द से प्रचार कर रहा था। क्या प्रचार करता है? इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? उसने डिक्लेयर किया कि इस पुस्तक के खोलने और उसके मुहर तोड़ने की योग्य कौन है? कौन है इसके योग्य बोल रहा है। ओके, परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। कोई भी व्यक्ति ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पाताल में उस पुस्तक में दृष्टि डालना और उसका सील को तोड़ना, उसका सील को निकालने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। ओके, फिर क्या हो रहा है? तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, तो बोल रहा है तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। देखिए, इस आत्मिक दर्शन है, शरीर इस धरती में है, उसका आत्मा उठा लिया गया है या तो आत्मा में आ गया है। ये सब एक्सपीरियंस एनकाउंटर है, ये बहुत अद्भुत है, सबके साथ नहीं होता। ओके, आज भी इस दुनिया में होता है, प्रॉफिट्स लोगों के साथ में होता है, कई विश्वासियों के साथ में कुछ लेवल का होता है, पास्टर्स लोगों के साथ में होता है, प्रभु के दासों के साथ में होता है, ये होता है। लेकिन ये जो प्रकाशित वाक्य में जो एनकाउंटर हुआ है मसीह के साथ, जो दर्शन की बातें हैं, ये बहुत ही डीप, बहुत ही गंभीर है। इट्स सो वंडरफुल। और इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग आशीषित होते हैं, बोला हुआ है प्रकाशित वाक्य के विषय में खासकर। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। एक मिनट, उन प्राचीनों में से, अब जो सिंहासन है उसके इर्द गिर्द में 24 प्राचीन है, और एक ऐसा फिगर को दिखाया गया है, उसके 4 सर हैं, एक उकाब के समान, एक बछड़े के समान, एक इंसान के समान, और एक सिंह के समान, ये एक जानवर के समान इस तरह दिखाई देता है। वो भी है वहां पर। और 24 प्राचीन के विषय में आप 4था अध्याय में देख लीजिएगा, वहां पर ये 24 प्राचीन है। और उन प्राचीनों में से एक प्राचीन वो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हाँ, अभी क्या कह रहा है? तो सोच रहा है कोई तोड़ने वाला नहीं है, सील तोड़ने वाला। तो स्पिरिट में देख रहा है, झांकने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं मिला। तब 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन वो बोल रहा है देख, वो देखने के लिए बोल रहा है, दिखा रहा है। ओके, किसको दिखा रहा है? यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, देख, ये सिंह को देख। हालेलुया। उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। लाब्राका साखादाबा, देख, इस सिंह को बोल रहा है। तो सुन रहा है आवाज इस सिंह को, और उस सिंह को देखने के लिए उसने नजर दौड़ाया हो गया। ओके, फिर क्या हो रहा है देखिए। ओके, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक मिनट, 24 प्राचीन में से एक प्राचीन बोलता है जो मुहर तोड़ने वाला है वो यहूदा का सिंह है।
तो 24 प्राचीन जब उस प्राणी को देख रहा है, उस जंतु को देख रहा है, तो वो 24 प्राचीन को उस स्वर्गीय जगत में, आत्मिक जगत में उसको यहूदा का सिंह दिखाई दे रहा है और उसको दिखने के लिए भी बोल रहा है। लेकिन जब यूहन्ना जिस चीज को वो लोग दिखा रहे हैं, 24 प्राचीन जब बोल रहा है सिंह को देख बोल रहा है, तो ये जब देख रहा है तो क्या हो रहा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में सिंह की तरफ निहारा, तो सिंह को नहीं देख रहा है, वो क्या को देख रहा है, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। डू यू सी समथिंग? जो समझने वाली बात है आज, स्वर्गीय दर्शन है। 24 प्राचीन जिस सिंह को दिखा रहे हैं उसको वो सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, उसको वो मेमना दिखाई दे रहा है जो वध किया हुआ है। ओके, तो क्या 24 प्राचीन, आज का हालत वही है, क्या 24 प्राचीन और यूहन्ना वो फाइट करेंगे, वो लड़ाई की है वहां पर कि आप लोग सिंह को दिखने बोल रहे हैं, सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहां पर मेमना दिखाई दे रहा है। उसको जो दिखाई दिया उसने देखा। आप देख रहे हैं कि स्वर्ग में 24 प्राचीन है, वही मेमना यहूदा का सिंह है। यहूदा का सिंह जो है और जो मेमना है सेम, लेकिन जब प्राचीन लोग देख रहे हैं तो सिंह के रूप में देख रहे हैं उसी को, और जब यूहन्ना उसको झांक रहा है तो सिंह को दिखाया है, मतलब सिंह को दिखाई देना चाहिए। मैं अगर बोलूंगा इस कमरा में टेबल है सामने देखिए, तो आप टेबल एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन टेबल की जगह में चेयर देखेंगे तो आप फाइट करेंगे। ब्रदर क्या बोल रहे हैं आप, टेबल के विषय में बात कर रहे हैं, पर चेयर रखा हुआ है, आप बोलेंगे आप मेरे को। उसी तरह से जब यहां पर यहूदा का सिंह जो उस सील को तोड़ने के काबिल है बोल के बोल रहा है, तब उसने अपनी नजर दौड़ाई उस सिंह को देखने के लिए, और उसने क्या देखा, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। और उस मेमना को ऐसे नॉर्मल रूप से नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गए हैं। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है इन 7 आत्माओं के विषय में इसमें बातें करें, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में अगर आएगा ये संदर्भ आएंगे तो हम उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस एक व्यक्ति धरती में जीवित है, वो परमेश्वर प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और स्वर्ग में झांक रहा है, और 24 प्राचीन जो ऑलरेडी स्वर्ग में है, एक ही प्राणी प्राचीन उसको सिंह के रूप में देख रहे हैं, और उसी का रेवलेशन उसको सिंह के रूप में नहीं लेकिन उसको मेमने के रूप में दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं, फिर क्या होता है, पढ़िए। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यस। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। हाँ, अब वो मेमना जाके पुस्तक ले रहा है, देख रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग अगर देखे होंगे तो कौन जाके वो पुस्तक को ले रहा होगा, क्योंकि वो लोग सिंह बोले हैं, वो लोग को सिंह दिखाई दे रहा है, तो वही पुस्तक को सिंह उठा रहा है उनके नजर में, और यूहन्ना के नजर में वही पुस्तक को मेमना उठा रहा है। डू यू सी डिफरेंट एंगल, सेम चीज, डिफरेंट डायमेंशन, अलग अलग आयाम। यही होता है आज मसीहत के अंदर में, और हम लोग लड़ाई करना चालू करते हैं। लेट्स गो फर्दर, आगे पढ़ेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, क्योंकि इसको मेमना दिखाई दे रहा है, अभी लिख रहा है, वो लोग जब गिरे तो यहूदा के सिंह के सामने झुके होंगे, ओके, उनके प्रकाशन के अनुसार, उनको जो रिवील किया गया वहां पर। लेकिन आप देख रहे हैं ये मेमने के सामने झुक रहे हैं, इनको दिख रहा है मेमने के सामने झुक रहे हैं। ओके, फिर उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं लाइन में आया है तो बता दे रहा हूं। तो पवित्र लोगों के प्रार्थनाएं वो 24 प्राचीन लोगों के हाथ में रहता है, उसको परमेश्वर, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं उनके पास में रहते हैं और उसको परमेश्वर के सामने पेश करते हैं। तो वो लोग जब पेश करते हैं तो यहूदा के सिंह के पास पेश करते हैं, और जब हम लोग इस धरती में भेजे रहते हैं तो किसके सामने आप रखते हैं, कौन सा रेवलेशन के साथ में रखते हैं, ये भी मायने रखता है। इसीलिए हम लोग का प्रार्थना जो इफेक्टिव होना है, तो आप यीशु मसीह का क्या प्रकाशन है, इसीलिए यीशु को जानना और उसके पिता परमेश्वर को जानना, ये अनंत जीवन है, बोलता है अनंतकालीन जीवन, भरपूरी का जीवन। जितना यीशु को जानते हैं, तो यीशु को मेमने के हिसाब से जानते हैं,
कुछ लोग उसका भी रद्दा रद्दा जो प्रकाशन है वो हम लोग नहीं जाने रहते हैं। उसके ऊपर यहूदा का सिंह के रूप में है वही प्रभु हमारा, उसके विषय में क्या जानते हैं? हालेलुया। और वही यीशु इस धरती में था, मैं जीवन की रोटी हूं कहता है। वही यीशु इस धरती में था, सत्य मार्ग जीवन हूं कहता है। वही यीशु मसीह इस धरती में था, जगत की ज्योति हूं मैं कहता है। वही प्रभु को जब 24 प्राचीन के बीच में उसका रेप्लिका, उसका सिंबल को या तो उसका बात को जब रखा जा रहा है, रिवील किया जा रहा है, तो 24 प्राचीन देख यहूदा का सिंह। अब जब झांकता है देखता है तो सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, वो वध किया हुआ मेमना दिखाई दे रहा है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। वे ये नया गीत गाने लगे। अभी कौन लोग वे नया गीत गाने लगे? ये 24 प्राचीन और जो प्राणी है वो लोग नया गीत गाने लगे। मैं जगह आ रहा था, नया गीत गाने लगे। उस गीत में क्या कंटेंट था, क्या था, है ना? चलिए उसको पहले देख लेते हैं, फिर क्यों नया गीत के विषय में देखते हैं। ओके। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, ये नया गीत गा रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे पहले भी गीत गाए होंगे, लेकिन ये वाला नया गीत है। तो इससे पहले जब गाए होंगे तो मैं समझता हूँ यहूदा का सिंह के लिए गाए होंगे। लेकिन ये व्यक्ति जब आत्मा में देख रहा है तो वध किया हो मेमना के रूप में देख रहा है, तो इसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इसके रेवलेशन के हिसाब से नया गीत गाना पड़ेगा। इसके हिसाब से नया गीत गाना पड़ेगा, क्योंकि तो मेमना को देख रहा है। तो आइए हम लोग भी क्या करते हैं, ये जो समझ रहा है, इसको जो दिखाई दे रहा है नीचे से, आत्मा में दिखाई दे रहा है, ओके, क्योंकि ये एक जीवित प्राणी है, हड्डी मांस लहू में है, लेकिन स्पिरिट में होके देख रहा है। तो इसके हिसाब से वो नया गीत गा देते हैं, मेमने के हिसाब से गा देते हैं। तो अभी क्या होगा कि हाँ, हमने जो देखा है, उन्होंने सिंह कहा था, लेकिन वो सिंह मेमना का भी रूप है। तो सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसका रेवलेशन के हिसाब से गाना गा रहे हैं, क्या? मेमने के हिसाब से। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो सकता है अभी समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसको भी एनकरेज करना है। क्योंकि प्रभु जब कुछ चीज को, स्वर्गीय बातों को दिखाता है, तो आप पुराने नियम में देखिएगा कुछ बातों को, जैसे आई थिंक जेरेमिया को पूछता है कि एजिकियल को पूछता है, तो क्या देख रहा है? तो कहता है मैं एक बादाम की टहनी देख रहा हूं। हाँ, तो ठीक देख रहा है कि नहीं? अरे दिखाने के बाद पूछने की क्या जरूरत है क्या देख रहा है? क्योंकि हम लोगों का स्पिरिचुअल आईसाइट जो है ना, इनसाइट जो है, हमारे नजरें जो है ना, आत्मा में देखने का जो शक्ति है ना, सबका डिफरेंट रहता है। तो प्रभु दिखाने की कोशिश करे, लेकिन हमारे एबिलिटी के हिसाब से, हमारा लियाकत के हिसाब से हम लोग देखने पाएंगे, झांकने पाएंगे। इसीलिए हमारा किसी का लियाकत पहला रद्दा को देखने का रहता है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का और गहरा। इस प्रकार से गहराई में हम लोग झांकने का ताकत रहता है। लाखा साराबा शानदार। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, आप लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मिक बातों को देखने का, गहराई में झांकने का, रद्दा में झांकने का ताकत आप लोगों को मिलने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा से। आमीन। ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, हम घोषणा करते हैं। हालेलुया, आमीन। इट इज सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। तो लोग नया गीत गा रहे हैं इसका नजर के हिसाब से। इससे पहले भी गाना गाए होंगे, इसीलिए लोग नया गीत गाए हैं, क्योंकि वो लोग गाना स्वर्ग में तो गीत चलते ही रहता है, क्यों प्रभु के लिए गाना नहीं गाएगा? तो ये लोग गाना गाए हैं, ओके। लेकिन अभी इसके प्रकाशन के हिसाब से चलो मेमने के लिए हिसाब से गाना गाते हैं। लेट अस प्रेज उस मेमना को, क्योंकि वही यहूदा का सिंह भी वही है और वध किया हुआ मेमना सेम है, वही यीशु मसीह है, वही प्रभु है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है या कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे।
और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब सवाल पैदा होता है कि यहूदा का सिंह को दिखाने का टाइम में इसको वध किया हुआ मेमना क्यों दिखाई देता है यूहन्ना को? तो मैं ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना जो है यीशु मसीह का चेला जो देख रहा है, उसका हार्ट पहले से ट्यून्ड था, ट्यूनिंग था। ओके, मेमना को देखने का ट्यूनिंग था पहले से। तो जो चीज के लिए ट्यून्ड है ना, उसको पहले ही कैच करेगा, पहले उसी को पकड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ट्यून्ड है। कैसे हम बोल सकते हैं कि यूहन्ना का स्पिरिचुअल आईज, आंखें जो है, ओके, उसका जो आत्मा में जो आंख है, जो आत्मिक आंख है, जो वो मेमने को देखने के लिए क्यों पहले से ट्यून्ड था? कैसे? क्योंकि हम लोग 4 गॉस्पेल को जानते हैं, सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। ओके, मत्ती और यूहन्ना ये 2 व्यक्ति जो हैं वो यीशु मसीह के 12 चेले में से हैं। लूका और मार्कुस जो हैं ये 12 शिष्य में से नहीं थे। ओके, लेकिन ये चारों गॉस्पेल में, ओके, मेमना, यीशु मसीह जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, इसका प्रगटीकरण चारों सुसमाचार में सिर्फ एक व्यक्ति के बुक में मिलता है। किसका मालूम है? जॉन का गॉस्पेल में, यही जॉन जिसने लिखा है। जब सारा सेवा का काम कंप्लीट हो गया है, यीशु मसीह चले गए, अब पवित्र आत्मा उसको लीड कर रहा है, इसको लिखो पुस्तक में। तब वो लिख रहा है तो उसको सारा चीज रिकॉल हो रहा है, और होली स्पिरिट जब उसको लिखवा रहा है तो कौन सा चित्रण को लेके लिखवा रहा है? आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग उसी के पुस्तक में, हम लोग यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 29 से 30 पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। अब यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, ओके, वो भी प्रचार कर रहा था। इसको ये यूहन्ना भी सुना है, क्योंकि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला जो है ना, वो एक ही बार नहीं बोला था। वो जब प्रचार करता था तो जब मसीह के ओर इंगित करता था, बोलता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेकर जाता है। जब ये प्रचार हुआ तो ये प्रचार फैलने लगा, ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का। यूहन्ना खुद अपने कानों से भी सुना है, और उन दिनों में परमेश्वर का मेमना है, इस बात को उसने उसके कानों ने सुना है। उसके बाद लिखते समय में जो बात जो हुआ था, जो सुना है था उसने, और उसी चीज को पवित्र आत्मा याद कराता है, मेमना वाला बात को। ओके, बोलता है दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और इसकी बात को फिर रिपीटेशन में आता है, यूहन्ना उसका 1 उसका 35, 36, 37 पढ़ेंगे क्या लिखता है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो देखिए कि जो मेमना वाला बात है ना, उस वहां से शुरू हो रहा है। तो ऑलरेडी क्या है ना, इसका चित्रण में, उसका दिमाग में मेमना का रेवलेशन ज्यादा है। ओके, मेमना का रेवलेशन ज्यादा है। यीशु मसीह जो है मेमना है, यीशु मसीह जो मेमना है, इससे इसका स्पिरिट जो है, होली स्पिरिट जब उसको लिखने के लिए बोलता है तो उसको रिवील किया है, इसका रेवलेशन ज्यादा दिया है। तो ऑलरेडी उसका स्पिरिट जो है वो ट्यून्ड है। ओके, जब ट्यून्ड है, और जब यहूदा का सिंह को दिखा रहे हैं, और उस सिंह में सुपर इम्पोज्ड है बोलेंगे, वो सिंह और यहूदा का मेमना, सॉरी परमेश्वर का मेमना, वध किया हुआ मेमना सेम है। तो जिस बात के लिए ट्यून्ड था तो उसको जल्दी कैप्चर करने पाया। उस सिंह को दिखाया गया तो उसमें से मेमना वाला भाग को निकाल लिया। प्रेज गॉड। एक चीज आपको बता रहे हैं, आपका बुलाहट के अनुसार परमेश्वर आपका हार्ट को, आपका स्पिरिचुअल आइज को ट्यून करता है, ट्यूनिंग देता है। उसके अनुसार आप परमेश्वर का उस भाग में से, उस खदान में से आप खोदेंगे, झांकने पाएंगे, निकालने पाएंगे। सब कुछ नहीं, लेकिन उस एरिया में से आप झांकने पाएंगे। हालेलुया। मैं ऐसे बोलूं कि डॉक्टर लोग MBBS की पढ़ाई करते हैं, एक कॉमन पढ़ाई। ओके, उसके बाद MBBS के बाद में वो लोग स्पेशलाइजेशन में जाते हैं।
कोई गायनेकोलॉजिस्ट के लिए जाता है, ओके, तो माँ के गर्भ में बच्चा कैसे रहता है उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, क्योंकि 2 साल या तो 3 साल का जो उनका पीजी या जो ट्रेनिंग होता है और पढ़ाई होता है, तो वो लोग का ट्यून रहता है माइंड कि फट से उस एरिया का कैप्चर करेंगे। ओके, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है तो माइंड में हम लोग का जो दिमाग में जो रहता है, जो बातें कि सर में, ओके, न्यूरोसर्जन बोलते हैं, वो उसके लिए ट्यून्ड हो जाते हैं वो लोग। कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर रहता है तो हड्डी का डॉक्टर है, वो हड्डी के लिए ट्यून्ड हो जाता है। ओके, हड्डी वाला डॉक्टर के पास में जाएंगे, ओके, और उसको गायनेकोलॉजिस्ट वाला एक वूम्ब के विषय में आप पूछेंगे तो बोलेंगे ये मेरा डिपार्टमेंट है, जरा सा आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए बोल के रेफर करेगा। दे डोंट फाइट। अगर डॉक्टर जो गायनिक समस्या को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, ओके, तो गर्भवती महिला को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक न्यूरोसर्जन को एक गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा तो उसका सर के अंदर में जो भी मटेरियल है यहां पर, उसका ऑपरेशन करते वक्त भूल कर सकता है, गलती कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ट्यून्ड नहीं है, उसके लिए सक्षम नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस धरती में परमेश्वर को बोलिए, आपके लिए एक उद्देश्य है, आपके लिए एक जीवन, आपके लिए बुलाहट है, उसके हिसाब से परमेश्वर आपका स्पिरिट को ट्यून करेगा। जब ट्यून करेगा तो परमेश्वर का उसी भाग में से आप ज्यादा से ज्यादा निकालने पाएंगे। मैं ट्यून्ड हूं किसी चीज के लिए, मैं बताऊंगा किस बात के लिए मैं ट्यून्ड हूं। हालेलुया। मैं हर एक बात बाइबल के नहीं जानता हूं, मैं हर एक एरिया को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं पूछिए जो सवाल पूछना है, मैं नहीं कर सकता हूं ऐसे। और हर एक सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूं तो मैं तोड़ मरोड़ कर दूंगा, लेकिन कुछ एरिया है उसमें जब जवाब दूंगा तो परमेश्वर उसमें मुझे उसका आंसर दिया है और प्रैक्टिकली हमने उसको इस्तेमाल किया है, तो उस एरिया में परमेश्वर हमको क्या बोलेंगे, ट्यून करके रखा है। हम उस एरिया में बहेंगे, बता सकते हैं। खाला बासा खाटा मासांदा। तो आज अगर मैं इस तरह से बातें करूंगा, एक्चुअली एक वचन को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 13 उसका 8 पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम, एक पुस्तक है जिसको क्या किया गया है, मेमने के जीवन का पुस्तक। ये स्क्रिप्चरली प्रकाशित वाक्य में 13:8 में लिखा हुआ है। वो पुस्तक का नाम क्या है, मेमने के जीवन का पुस्तक। ओके, में लिखे हुए नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, वो इस पशु को पूजा करेंगे। तो यहां उस पॉइंट को लाना चाह रहा हूं। यहां पर मेमने के जीवन का पुस्तक कहा गया है, एक पुस्तक है, इसका नाम है मेमने के जीवन का पुस्तक। लेकिन आज इस चैनल में अगर मैं इस बुक को ऐसे बोलूं, नाम दूं, तो आज मुझे भी लोग झगड़ा करने चालू करेंगे अगर मैं बोलूंगा। ओके, यहूदा के सिंह के जीवन का पुस्तक, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, यहूदा के सिंह के जीवन का पुस्तक, आप पूछेंगे कहां पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो नहीं है कहीं पर, लेकिन गलत है क्या? मैं पूछता हूं आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गलत है क्या? बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है फिर भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है फिर भी लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा मेरे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि इसी मेमने को यहूदा का पुस्तक, सॉरी, यहूदा का सिंह भी कहा गया है। तो डिफरेंट नहीं है, लोग एक ही हैं। तो मेमने का जीवन का पुस्तक या तो यहूदा के सिंह का जीवन का पुस्तक, कोई फर्क नहीं, सेम है। लेकिन आज जब मैं इसको बोलूंगा, इस प्रकार से उठाऊंगा, तो लोग मेरे साथ भी लड़ाई करना चालू करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। तो ऐसे होता है लड़ाई, ऐसा होता है विवाद, ऐसा होता है कंट्रोवर्सी, और हम लोग लड़ के एक दूसरे को आज कलीसिया को घायल कर रहे हैं, मसीह का देह को चोट पहुंचा रहे हैं। रद्दा 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 रद्दा। इट इज परमेश्वर असीम परमेश्वर है। प्लीज प्लीज प्लीज, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप खुद छलांग मार देते हैं किसी को अटैक करने के लिए, डोंट डू इट। मसीह का आना नजदीक है। पहले कर लिए तो कर लिए, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा धीरज धरें, कंक्लूड मत करें, थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा टाइम लें, गंभीरता के साथ में प्रार्थना करें। ओके, फिर देखिए प्रभु उसको लेके क्या बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता, छोड़ दीजिए, बट डोंट अटैक।
हो सकता है कि कोई रद्दा में आप नहीं प्रवेश किए हैं। आप हम लोग यहाँ पर उदाहरण, बिब्लिकल उदाहरण आपको देख के बता रहा हूं मैं। प्राचीनों के साथ मैं फाइट नहीं किया। आप मुझे यहूदा का सी दिखा रहे हैं, आप लोग ऐसे देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर वध किया हुआ मेमना दिखाई दे रहा है। आप लोग गलत देख रहे हैं या मैं गलत देख रहा हूं? ना तो यूहन्ना ने गलत देखा, ना तो प्राचीनों ने गलत देखा, क्योंकि एक ही चीज को देख रहे हैं, दोनों सेम है। प्रेज गॉड, डिफरेंट डायमेंशन से। ये यूहन्ना का हार्ट ट्यून था, उसका स्पिरिट बोलने से आत्मिका ट्यून किया हुआ था पहले से, क्योंकि उसने सुना है। ओके, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लेके जाता है, उसको सुन के उसका कंसेप्ट उस मेमने वाला में उसका दिमाग लगा हुआ है, और उसका भरपूरी से उसके पास में रेवलेशन था। पात्रा एक जगह लिखा है, अपने पुस्तक में लिखा हुआ है, एक जगह से, ओनली वन रेफरेंस, बट इतनी गहराईता से नहीं लिखा हुआ है। ओके, मेमने के लहू के द्वारा से हम लोग छुटकारा पाए, लिखा हुआ है। इसके अलावा और कहीं पर अब बाकी 3 गॉस्पेल में एक्सप्लेनेशन मेमने के हिसाब से नहीं दिया गया है। ओके, खालाबा साखराबा, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर समझ रहे हैं तो आप आमीन बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो यहूदा का सी एक प्रकार का कैरेक्टर को, नेचर को, गुण को रिवील करता है, और वध किया हुआ मेमना बोलने से वो परमेश्वर का या तो यीशु मसीह का और एक प्रकार का गुण को दिखाता है। दोनों प्रभु का ही गुण है, दोनों मसीह का ही गुण है, लेकिन भिन्न भिन्न गुण को प्रकट करने के लिए उसका चित्रण इस प्रकार से उसको विजन में दिखाई देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसको लड़ाई झगड़ा करके अपना अपना डॉक्ट्रिन्स बना के, डॉक्ट्रिन फाइट हो रहा है, सिद्धांत के ऊपर में फाइट हो रहा है, शब्दों के ऊपर में फाइट हो रहा है, शब्दों के ऊपर में फाइट हो रहा है। पैथेटिक सिचुएशन। हालेलुया। मैं एक अपना लाइफ का कॉलिंग किस तरह से परमेश्वर ने कंफर्म किया और उसके हिसाब से जा रहा हूं। एक विजन ड्रीम्स के द्वारा से बोलूंगा। मैं सोया हुआ था और गहरा प्रभु ने मुझे एक ड्रीम्स दिया और मुझे कंफर्म किया मेरे जीवन का बुलाहट और किस प्रकार का बुलाहट। ओके, जब कॉलेज के दिनों में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, उस समय की बात है। मैं क्या देख रहा हूं लेटे लेटे कि खुला आसमान को देख रहा हूं, और खुला आसमान में एक कबूतर, कपोत उड़ता हुआ सोना का रंग का सुनहरा दिख रहा है, और वो आसमान में उड़ रहा है, मंडरा रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ओके, तब मैं क्या किया, अपना हाथ को आगे बढ़ाया यूं करके, अपना आई थिंक लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड, याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं आगे बढ़ाया अपना हाथ को। जब आगे इस तरह से उठाया मैं, तो वो जो कपोत था सुनहरे रंग का, वो उड़ता हुआ आया और मेरे हाथ में बैठा, ऐसे बैठा, यहाँ पर बैठा, और उसके बाद में मैं उसको देखने लगा, और अपने क्या उसका नजर जो कितना मैजेस्टिक था, जबरदस्त था उसका नजर। देख उसका नजर, वो अपने आंखों से मुझे देख रहा है, मैं अपना आंख उसके आंख में गड़ा के रखा हूं, ऐसे करके देख रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि वो जो कपोत जो सुनहरे रंग का था मेरे हाथ में बैठा था, वो रूप बदलने लगा। क्या रूप में बदलने लगा? वो एक उकाब का चिड़िया का रूप बदल लिया। मैं बोल रहा हूं ये तो कपोत के रूप में, कबूतर के रूप में आया था सोना करके, ये उकाब का चिड़िया कैसे हो गया? फिर उसके बाद में उकाब की चिड़िया से वो फिर कपोत बन गया, फिर कपोत से वो उकाब का चिड़िया हो गया। ऐसे 3 बार जैसे हुआ, फिर वो कपोत बन गया, और फिर मेरे हाथों से उठा और उड़ के और एक डायरेक्शन में गया। वो विजन का दूसरा भाग है, उसको मैं नहीं बताना चाहता हूं। वो एक मेरे भविष्य के विषय में कुछ बातें था, और वो मेरे लाइफ में कंफर्म भी हुआ। एक प्रोफेटिक विजन था ये। तो मेरा कॉलिंग का विजन इस भाग तक है। ओके, तो अब देखिए कि वो कबूतर एक्चुअली उकाब की चिड़िया में बदल रहा है। वो कपोत जो है, जो कबूतर के रूप में आया है, वो होली स्पिरिट को दर्शा रहा है, होली स्पिरिट को दर्शा रहा है। ओके, और जो चिड़िया जो चेंज हो रहा है, जो उकाब की चिड़िया में चेंज हो रहा है, वो मेरे बुलाहट को दर्शा रहा है। ओके, वो ये बताना दिखा दे रहा हूं, जब उसका नजर को देख रहा हूं, तो उकाब का चिड़िया का जो नजर होता है, उकाब चिड़िया का नजर बारीक चीज को बहुत हाइट से देखता है वो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब मैं झांकता हूं, ओके, उस प्रोफेटिक आईज से मैं बारीक चीज को मैं देखने पाता हूं, और बहुत बारीक चीज को देखने पाता है। और मेरा जो बुलाहट है, ओके, एक प्रभु के दास मेरे ऊपर में सर में जब हाथ रखे, पावर मिनिस्ट्री का ट्रेनिंग गए थे उस समय, बहुत साल पहले, आई थिंक 98 और 99 में।
ओके, डॉक्टर डीजेस दिनाकरन उस समय थे, अभी प्रभु के पास में हैं वो। जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और जब उन्होंने प्रार्थना किया और इम्पार्टेशन किया, तो उसने प्रार्थना किया और कहा, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन हैज बीन इम्पार्टेड टू यू। परमेश्वर तुमको प्रकाशन का वरदान, रेवलेशन का गिफ्ट आपको दे रहा है। ओके, तो इसीलिए वो चीज मेरे जीवन में काम करता है। सो मेरे को स्पेशली आत्मिक नियम, आत्मिक कुंजी, स्वर्गीय कुंजी, इसको देखने और झांकने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और वही मैं करता हूं। हालेलुया। इसीलिए जब हम वहां से जाते हैं, इट विल बी डिफरेंट। नजर नहीं पड़े रहेगा कभी, तुरंत ऐसे फ्लैश करके लाइट आएगा, बुद्धि खुलेगा, एंड आई गेट द कीज। ये हमारा बुलाहट है। तो वही कबूतर दूसरा एक चिड़िया में परिवर्तित होता है, वो ईगल के रूप में, और ईगल से फिर वो डॉव के रूप में चेंज होता है। हालेलुया। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि वही यहूदा का सिंह, वही वध किया हुआ मेमना भी है। तो ये वध किया हुआ मेमना के रूप में देख रहा है, क्योंकि 24 प्राचीन यहूदा के सिंह के रूप में देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझने पा रहे हैं। और इसी चीज का और फिर एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का बात को जब नहीं समझता है, फिर आती है विवाद और लड़ाई होती है, और उसके बाद हम लोग मसीह के देह में हम लोग चोट पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, और एक स्टेटमेंट मैं बताना चाहता हूं। जो बाइबल आप पकड़ते हैं, 66 बुक्स इसमें है। ये 66 बुक जो है, ये कंप्लीट नहीं है परमेश्वर का वचन जो उसने बोला था, और भी है। लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू सम रेफरेंस। इसका मतलब जब 66 से हट के और भी बुक है जो इसमें शामिल है, जिसको हमने पढ़ा भी नहीं है, उसमें पता नहीं परमेश्वर और कौन प्रकार का बात वहां जो लिखी हुई है, जो चीज यहां नहीं लिखी हुई है, तो वो चीज मिस करते हैं। लेकिन बाय रेवलेशन, वो पुस्तक नहीं होने के बावजूद भी वहां की बातों को आज अपने दास और दासियों को दिखा सकता है। क्या लड़ाई करेंगे इसको लेके? नहीं, जरा सा पॉज करें, जरा सा रुके इस बात को, ऐसे लड़ाई ना करें। खाबा सालाबा शांदा। लेट अस रीड दिस वर्स। यूहन्ना उसका 21, उसका 24 और 25 पद को क्या लिखता है यहाँ पर? यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। और भी बहुत से, यूहन्ना लिखता है इस पुस्तक में, बहुत से काम जो यीशु ने किए। हाँ, यदि वे एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। पुस्तकें जो लिखी जाती वो संसार में नहीं समाती। प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। हमारा प्रभु मिरेकल, अद्भुत मिरेकल, जिसको आज तक हम नहीं जानते हैं, क्योंकि 66 में नहीं लिखा हुआ है। लिखे जा सकते थे, नहीं लिखे गए। ऐसे हीलिंग, तरीका का हीलिंग जो प्रभु ने किए हैं, उसके ऊपर सवाल कर सकते हैं कि प्रभु आपने हीलिंग को ऐसा क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, अद्भुत किसी को छू के चंगाई दिया है। एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया। ओके, ये आज के दौर में अगर इस तरह से करें तो विवाद हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह इस चीज को किया है। उसने जमीन में थूका, मिट्टी साना, मिट्टी को लेके उस अंधा व्यक्ति का आंख में लगाया और व्यक्ति देखने लगा। ये हीलिंग का इस प्रकार का प्रोसेस, आज भी हीलिंग में कई प्रकार का प्रोसेस आते हैं। किस प्रकार से कुछ लोग करते हैं, किसी को प्रभु ऐसे ही यूज करता है। लेकिन अब देखिए, उस हीलिंग के बाद में वो व्यक्ति यीशु, वो हीलिंग एवेंजलिस्ट या जो भी है, वो यीशु के पास लोगों को लेकर आ रहा है ना, उसको चेक कीजिए पहले। अगर प्रभु को लोग जान रहे हैं उसके द्वारा से, यीशु के पास में आ रहे हैं, परमेश्वर के राज में आ रहे हैं, तो व्हाई आर यू फाइटिंग अबाउट द प्रोसेस? क्योंकि चलिए एक उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि यीशु मसीह का हीलिंग का जो प्रोसेस, जो तरीका था, ये अभी आंख में उसको मट्टी को देख किया, पता नहीं और कौन सा हीलिंग किस तरह से चंगाई किया है जो कि नहीं लिखी हुई है, लिखा हुआ है, अब हम जानते भी नहीं है। उस प्रकार का प्रोसेस उसके द्वारा से हो सकता है। आज किसी प्रभु को, दास को इतने समय में यूज किया है, लोग फाइट करते हैं। दुखद बात है, पिछले दिनों में प्रभु के दास प्रोफेट टीबी जोशुआ, कितने लोगों को परमेश्वर के राज में लाया गया है, लेकिन कुछ जवान बच्चे लोग, 30 साल उम्र नहीं हुआ है, ना उन्होंने किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की है, उसके खिलाफत कर रहे हैं। शांत रहना है। वो क्यों मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, इसके ऊपर में चर्चा करके हमारा क्या फायदा होगा? प्रभु न्याय करने वाला है, वो न्याय करेगा। उसने क्या किया, हम क्या बोले, वो क्या बोल रहा है। इट्स बेटर टू कीप शट योर माइंड। जब हम लोग किसी को इस प्रकार का सेवकाई, एक भीड़ को
उसने जितने लोगों को प्रभु में लाया है उतना हम अगर 5 लोगों को भी नहीं लाए हैं तो हमारा कोई हक नहीं बनता है ऐसे प्रभु के दास लोगों के खिलाफ में बात करना। हम कुछ किए नहीं है तो हम अपने आरामदायक गद्दी में बैठते हैं, प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं कोई व्यक्ति, और जो लोग किए रहेंगे उनके खिलाफ में बोलेंगे ये रेवलेशन ठीक नहीं है, वो रेवलेशन ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, प्रभु के दास कैसे नहीं बोलना चाहिए, यहां से ऐसे प्रचार नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का हीलिंग नहीं होना चाहिए, ये शैतान की ओर से है। तमाम प्रकार की बातें ऐसे बोलते बोलते ऐसा ना हो जाए कि प्रभु का सही काम का नुक्ताचीनी कर दिया हम। यू डोंट नो, वी डोंट नो। अंत के युग है, मसीह आने वाला है। एक प्रभु का दास प्रॉफेट वर्नन फॉल्स, वो अपना एक वाक्य, एक घटना को बताते हैं। जब जीसस कॉल्स का पावर मिनिस्ट्री हुआ था तो हमारे कुछ भाई लोग गए थे इस पावर मिनिस्ट्री में। इस सेशन में मैं अटेंड नहीं किया था, उसके बाद में किया था। लेकिन यही प्रभु का दास हमारा जब सेशन था उसके दूसरे या तीसरे साल में जब पावर मिनिस्ट्री हुआ था तो आए थे, हमने भी अटेंड किया था। तो हमारे जब भाई लोग गए थे तो वो लोग बता रहे थे, ये प्रभु के दास कुछ प्रीचिंग कर रहे थे, आई थिंक कुछ हीलिंग के विषय में बता रहे थे। उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया, प्रॉफेट वर्नन फॉल्स ने क्या बताया कि एक दूसरा कंट्री में, ये मलेशिया के हैं, ये दूसरा कंट्री में उसको सेवकाई के लिए बुलाए थे। और एक हट्टा कट्टा तगड़ा व्यक्ति, ऊंचा हाइट वाला व्यक्ति, जैसे कि WWF में होते हैं जैसे, ऐसे हट्टा कट्टा व्यक्ति उसके पास में चंगाई के लिए आया। उसका पेट में उस समय में दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द हो रहा था, पेट दर्द के साथ में आया था और कहा, प्रभु के दास मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जब वो प्रार्थना करने के लिए सोच ही रहा था उसके लिए कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, इस व्यक्ति के पेट में यीशु मसीह के नाम से एक घूसा मारो, एक फाइट मारो। पवित्र आत्मा उसको बोल रहा है, ये बोल रहा है, प्रभु क्या बोल रहे हैं आप, ऑलरेडी इसका पेट दर्द कर रहा है, इसको फाइट मारोगे तो और दर्द करेगा। बोल रहा है मारो, यीशु के नाम में इसको एक फाइट मारो। वो कर नहीं रहे, फिर पवित्र आत्मा करो, और बड़ा हिम्मत करके उसने इन द नेम ऑफ जीसस बोल के उसके पेट में एक घुसा मार दिया। जैसे उसके पेट में घुसा मारा, वो व्यक्ति गिर गया, उसका पेट को बोल रहा है ओ ऐसे कर रहा है थोड़ी देरी के लिए। तो शैतान इसके दिमाग में बोल रहा है, तुमने घूसा मारा, ये व्यक्ति अभी गिरा, अभी ये मरेगा, पुलिस आएगा तुमको लेके जाएगा। ये घबरा गया। मैं ठीक सुना? तो थोड़ी देर के बाद में तुरंत वो व्यक्ति बोल रहा है, हाँ क्या हुआ, मेरा पेट का दर्द चला गया, अरे चला गया बोल के चेक कर रहा है। तुरंत उसका पेट का दर्द जो इतना भयंकर रूप से था वो चला गया, वो हील हुआ और गवाही दिया। अब बताइए, आप बोलेंगे यीशु मसीह किसके पेट में घुसा मार के चंगाई दिया? बाइबल में मैं कहीं नहीं पाता हूं किसी के पेट में नहीं घुसा मारा है, लेकिन जमीन में थूक के मिट्टी को सान के किया है, एक डिफरेंट तरीके से इस जगह में इस्तेमाल किया। और प्रभु के दास ने कहा, ये मैं उदाहरण बता रहा हूं, कभी कभी प्रभु लीड करता है, क्लियर कट आवाज नहीं सुनोगे तो कदम नहीं बढ़ाना। अभी मैं किसी का पेट में फाइट मार रहा हूं, दूसरा आप जाके अपने सेवकाई में ऐसा नहीं करना बोल के बोला। और इस चैनल के माध्यम से मैं भी बोल रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, हीलिंग के टाइम में अगर कोई आपके पास में आता है पेट में, उसको घुसा मत मारिएगा या तो उसको लात मत मारिएगा। वो उस समय के लिए उस प्रभु के दास को इंस्ट्रक्शन था। ओके, अब इसको लेके अगर हम चर्चा करें तो फिर नुक्ताचीनी करें या तो विवाद करें तो कैसा होगा? परमेश्वर डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करता है, इज गॉड ऑफ वैरायटी, है ना, वो जेरॉक्स कॉपी नहीं करता है। दिस इज हाउ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। मैं बताना चाहता हूं उसी तरह से बहुत सारे बातें, है ना, बहुत सारे पुस्तक बाइबल में यहाँ पर 66 में नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है। आज हमको नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर पता नहीं किस प्रकार की बातें होंगी। आइए देखते हैं कुछ बातों को, रेफरेंस आपको पता चलेगा। कुलुसियों की पुस्तक उसका 4 उसका 16 पद को देखेंगे, क्या लिखता है? जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए। कुलुसी का मंडली को लिख रहा है, चिट्ठी लिखा है ना, एपिस्टल्स ऑफ कुलुसी को लिखा है। ओके, तो उसको पत्र दे रहा है, तो बोला जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ा जाए, माने कुलुसी मंडली में पढ़ा जाए, तो पौलुस क्या कह रहा है? तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए। हाँ, ये पुस्तक को लौदीकिया के कलीसिया में भी पढ़ा जाए बोलता है। और भी तो कलीसिया थे, थिस्सलुनीका का कलीसिया है, फिलिपी का कलीसिया है, लेकिन ये पुस्तक जो तुमको चिट्ठी लिखा हूं वो लौदीकिया में पढ़ा जाए बोलता है। फिर और वह पत्र जो लौदीकिया से आए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए,
उसे तुम भी पढ़ना। हाँ, तो कुलुसी के नाम में जो चिट्ठी था लौदीकिया में पढ़ा गया, तो लौदीकिया के नाम में भी चिट्ठी था जो पौलुस ने लिखा था, लेकिन लौदीकिया के नाम का चिट्ठी आज हम लोग को पत्री पौलुस पत्री की जो 13 पत्री जो हम पढ़ते उसमें नहीं है यहाँ पर। तो लौदीकिया के क्या लिखा था, उसमें क्या रेवलेशन थे, कौन से बातें थे, वी आर मिसिंग। लेकिन वो लौदीकिया का जो बात लिखा था आज पवित्र आत्मा रिवील करेगा वो रेवलेशन जो उसमें था। तो हम लोग पूछेंगे कहां पर है वचन में, किधर है, कहां पर मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा। फिर आप लड़ाई करना चालू कर देंगे, विवाद करना चालू कर देंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, और इससे विश्वासी लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, फेथ में टेम्परिंग हो जाएगा। ये हो रहा है आज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। इट इज द डिफरेंस ऑफ रेवलेशन, इट इज द डायमेंशन ऑफ रेवलेशन। अलग अलग आयाम में आते हैं। और देखिए, और मैं आपको दे रहा हूं, ये तो नया नियम का बात, पुराना नियम मैं बता रहा हूं आपको। पहला इतिहास उसका 29 to 30 क्या लिखता है? आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत। हाँ, देखिए, आदि से अंत तक राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के संपर्क में रह के परमेश्वर का बातों को जाना है, समझा है, उसका हृदय परमेश्वर बोलता है उसका मन मेरे मन के तुल्य है, कहता है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति का और सारे वृत्तांत जो हम पढ़ते हैं, उसका वृत्तांत और कहां पर है पढ़ेंगे, देखिए। और उसके राज्य और पराक्रम का, उसके राज्य और उसके पराक्रम का और भी क्या क्या काम किए थे। और उस पर और इजराइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता उसके टाइम में। हाँ, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी। एक मिनट, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी हो सकता है, पहला सामुएल, प्रोफेट सामुएल के विषय में बोल रहा होगा। अच्छा, वो तो हमको मिल जाता है। फिर और नातान नबी। हाँ, नातान नबी। फिर और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। हाँ, पर नातान नबी वो नबी है, प्रॉफिट ऑफ गॉड है, उसने किताब लिखा है दाऊद के साथ। वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से उसको लिखवाया है। नातान नबी का बुक कहाँ है हमारे पास में? 66 बुक में नहीं है हमारे पास में, लेकिन लिखा गया। तो उसमें बहुत सारा और भी बातें हैं दाऊद के लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं, छुपी हुई बातें हैं। फिर गाद दर्शी, उसका पुस्तक उसमें लिखा हुआ, कहाँ है गाद दर्शी का पुस्तक? इसका मतलब अगर दोनों ही पुस्तक रहते तो और इस या होंगे भी, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा गया है 66 बुक में। हम तो इसका मतलब परमेश्वर को कुछ ऐसा कहा हुआ बात जो है इस 66 से बाहर है, जो आज तक आपको और मुझे नहीं मालूम है। अभी हम सोचेंगे, हम लड़ाई करेंगे, बोलेंगे कहां पर लिखा हुआ है? वहां पर लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा नातान नबी का पुस्तक में है, गाद दर्शी की पुस्तक में हो सकता है वो बातें। और बता रहा हूं आपको, दूसरा इतिहास उसका 9 उसका 29। अब ये रेफरेंस मैं बाइबल से दे रहा हूं आप लोगों को। ओके, बाइबल खुद गवाह है इन पुस्तकों के विषय में। दूसरा इतिहास 9:29। ओके, लेट्स रीड। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में, और सीलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में, और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इदो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे? 3 व्यक्ति का नाम दिया गया है जो सुलेमान का काम के विषय में लिख रहे हैं। सुलेमान जो बुद्धि की बातें किया है, या जो भी बातें हैं, बहुत सारा और भी उसकी बातें जो हम लोग नीति वचन तो खुद का उसका लिखा हुआ पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, सब उपदेशक पढ़ लेते हैं, लेकिन और भी बातें हैं उसके साथ में घटना हुई है, वो इन सारे पुस्तक में लिखी है। कहाँ है? ये बाइबल गवाह है कि ऐसे पुस्तक हैं, प्रभु के दास लोग लिखे, प्रॉफिट्स लोग लिखे, बट वी डोंट हैव दैट बुक टुडे। अभी लड़ाई करेंगे। अब देखिए, उसके बाद में परमेश्वर अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करता है, किस तरीका है, और वो अपना तरीका है, परमेश्वर का अपना बात है इस तरह से अपने आप को प्रकट करने के लिए डिफरेंट जनरेशन में, या तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से। हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 6 उसका 2 से लेकर 6। यहाँ पर क्या लिखता है? परमेश्वर ने मूसा से कहा। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। मूसा को बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। अभी देखिए, मूसा जलता हुआ झाड़ी को देख रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है और कह रहा है मैं यहोवा हूँ, और ये बात स्पष्ट कर रहा है परमेश्वर स्वयं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। इस नाम से मैं दर्शन देता था, इस नाम का प्रकटीकरण उनके जीवन में था, सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम।
परंतु यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। अब देख रहे हैं कि ये 3 व्यक्ति हैं, यहोवा का नाम का प्रकटीकरण उनके जीवन में नहीं आया, लेकिन क्या बोलता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम का प्रकटीकरण उनके जीवन, परमेश्वर खुद बोल रहा है। तो अभी मूसा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ लड़ाई करेगा, या याकूब इसहाक और अब्राहम मूसा के साथ लड़ाई करेगा? ये हो रहा है आज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग आदर दें एक प्रभु के दास दूसरे प्रभु के दास को, उनको चीड़ फाड़ करके ना खाएं। ये मसीह के देह में चोट पहुंच रहा है। लाखा सुखु रबा जखा मशांदा। आमीन। हम भी बहुत सारे बातें इस चैनल में बताए हैं। हो सकता है कुछ लोग समझने पाते हैं, हो सकता है नहीं समझने पाते हैं। नहीं समझने पाते हैं, मैं थोप नहीं सकता हूं। समझने पाते हैं, वो लगता है ये है, एक्ट अपॉन दैट। क्योंकि परमेश्वर का मेरा परमेश्वर के साथ में मेरा अपना व्यक्तिगत उसको समझने और जानने में परमेश्वर ले रहा है और मुझे फ्रूटफुल कर रहा है। मैं बढ़ रहा हूं उन बातों में, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो बोलते यहोवा के नाम से उन पर प्रकट ना हुआ। फिर आगे देखेंगे, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हाँ, तो बोलता है उनके पास जाना, उसको बोलना मैं यहोवा हूँ, तुम्हारे बाप दादा का परमेश्वर। तो बाप दादा का रेवलेशन मिला था सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम, और वही बाप दादा का परमेश्वर इनको हेल्प कर रहा है, उनके बच्चों को। और कौन सा नाम में प्रकट हो रहा है? यहोवा के नाम में प्रकट हो रहा है। तो जो इसहाक, अब्राहम और याकूब के साथ में प्रकट हुआ, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम में, यानी गॉड ऑलमाइटी। वहां पर आप देखेंगे तो वो नाम का असल मीनिंग है एल शदाई। एल शदाई, एल शदाई का मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मतलब होता है। एल शदाई का मतलब होता है कि सर्वसामर्थी परमेश्वर, लेकिन उसको एक प्रभु दास ने अच्छा एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक मां का हृदय रखने वाला। इस नाम से परमेश्वर अपना कैरेक्टर प्रकट करता है, उस कैरेक्टर के द्वारा तहत काम करता है। हालेलुया। तो उस चरित्र के द्वारा से परमेश्वर ने काम किया। हालांकि हर एक चीज उसके अंदर में वो गुण है, अच्छाई है, लेकिन ये नाम में जो कैरेक्टर उनको रिवील करना था, उसके हिसाब से उनके साथ डीलिंग किया, काम किया। ओके, लेकिन यहोवा का नाम अभी प्रकट हो रहा है इजरायलियों के ऊपर में, उनके बच्चों के ऊपर में। यहोवा का मतलब होता है सेल्फ एग्जिस्टिंग वन। लेकिन अगर यहोवा को और अंदर गहराईता से हम लोग हिब्रू स्क्रिप्ट के हिसाब से समझें, हिब्रू लेटर के हिसाब से समझें, मेरे पास टाइम नहीं है उसको बताने के लिए, हिब्रू स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेटर के हिसाब से अगर उसका रेवलेशन का पाएंगे तो क्या होता है मालूम? वो यीशु मसीह का, उसका यहोवा जो नाम है ना, उसमें जो लेटर है ना, वो क्या चीज का रेवलेशन देता है मालूम? यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु, यहोवा में जो नाम है ना, यहवे, वो लोग ऐसे बोलते हैं यहवे, या तो यह बोलेंगे या तो युद है वहे बोलेंगे, ऐसे बोलते थे यहूदी लोग। ओके, तो उसमें उस नाम में क्या है, उसमें प्रकटीकरण क्या है? यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का चित्रण उसमें है। अगर खोलेंगे, पिछले दिनों में मैं उसको स्क्रिप्ट के विषय में आप लोगों को नूहा के विषय में जब बता रहा था, ग्रेट फ्लड के विषय में उस जो टॉपिक में जा रहे थे, तो हमने बहुत सारे बातों को बताया था। ओके, वैसे अगर झांकेंगे तो अभी ये विषय मेरा नहीं है कि उसको यहोवा नाम को खोल के बताऊं, लेकिन उसका मतलब होता है जो होता है सेल्फ एग्जिस्टिंग मैन, अपने आप में वो उसका प्रकटीकरण है, अपने आप में वो जीवित है, उसके परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप में एग्जिस्ट करता है, रहता है। इसका मतलब ये है। हालेलुया। और हिब्रू लेटर के हिसाब से जाएंगे तो यहोवा नाम का प्रकटीकरण है में क्या मिलता है? यीशु मसीह क्रूस में कैसे बलिदान हुआ उसका प्रकटीकरण है, यानी यीशु मसीह लहू बहा के छुटकारा दिया। इसीलिए इजरायलियों को इस नाम से प्रकट हुआ तो उनको फसह का पर्व मनाने का रेवलेशन उनके बीच में दिया गया, जो फसह का पर्व के विषय में, मनाने के विषय में इससे पहले नहीं बताया गया था, लेकिन उनको बताया गया। ओके, हालेलुया। इसीलिए मूसा उस नाम से इनको अगुवाई करके लेके गया। फिर भी इसका आगे चैप्टर 3 में, निर्गमन में 13 और 14 को पढ़ेंगे तो मूसा ने
जब एनकाउंटर हो रहा है परमेश्वर के साथ में उस जलती हुई झाड़ी के द्वारा से, तो पूछा कि आपका नाम क्या है, जब आप भेजेंगे मैं क्या बोलूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर? मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, अभी देखिए, जाके बोलना, ये भी बोला इससे पहले वाले वचन में, मैं यहोवा हूँ, ये बात बोलना। और जब नाम पूछ दिया तो बोलना, मैं हूँ ने भेजा है। मैं हूँ ये अजब टाइप का नाम है। मैं हूँ ये परमेश्वर अपना फुल फ्लेज बात को बताने के लिए उसके पास शब्द, इंसान के हिसाब से शब्द नहीं है। मैं हूँ, क्या हूँ? मैं दयालु हूँ, मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं जलन रखने वाला पर। इस सब को किस में डाला है? मैं हूँ में डाला है। मैं हूँ बोल के जाके बोलना। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और मैं हूँ, ये जो परमेश्वर है, इस मैं हूँ में से अब्राहम, इसहाक और याकूब, क्या मैं हूँ में से कौन सा भाग को देखे, कौन सा पार्ट को लिए उन्होंने लिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसका प्रकटीकरण को लिया। और इसी मैं हूँ भाग में से मूसा कौन सा ले रहा है? यहोवा परमेश्वर के नाम को लेकर रहा है। इसी मैं हूँ में से कोई और कुछ ले रहा है। आप पिज्जा खाए होंगे डोमिनोज में, जो पिज्जा जो राउंड वाला होता है उसको पीस करके सेक्टर पीस करके 4 पीस 5 पीस बना के लाते हैं। हम लोग फैमिली बैठ के खाते हैं, उसमें से एक पीस निकालते हैं और खाते हैं, एक पीस निकालते खाते। उसी तरह से मैं हूं एक विशाल परमेश्वर, अनलिमिटेड गॉड, योर गॉड, उसका एक पार्ट का पीस का रेवलेशन हमको मिल रहा है। और उसके लिए हमारा हार्ट ट्यून किया गया है। और ट्यून नहीं है तो ट्यून कर लीजिए, ताकि आप उस एरिया में आप माहिर हो जाएं, परमेश्वर को उस एरिया को जानने पाएंगे। पार्ट रिवील करता है। तो आपको हो सकता है परमेश्वर का कोई पर्टिकुलर एरिया, काम करने का तरीका। इसी तरह से परमेश्वर का भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं। उसका सामर्थ्य का प्रकटीकरण भयंकर है, उसका सामर्थ्य भी अनलिमिटेड है। उसका प्रकटीकरण हीलिंग के ऊपर में। एक बात आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का 9 वरदान के विषय में पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी उसका जब हम लोग पढ़ते हैं 12 अध्याय, ओके, तो वहां पर देखिए, पढ़ेंगे तो देखिएगा, अंग्रेजी में आपको मिलेगा गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम, नॉलेज मिलेगा। लेकिन जहां हीलिंग का बात आता है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब हीलिंग गिफ्ट में ही बहुत वैरायटी है, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। अब सोचिए, तो एक व्यक्ति को जब हीलिंग में यूज कर रहा है परमेश्वर, वो हीलिंग के लिए बुलाया गया है, तो उसमें भी वैरायटी तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपको चेक क्या करना है? ओके, उस सेवकाई के द्वारा से लोग उद्धार पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, मसीह का नाम को ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु के पास में आ रहे हैं, यीशु को प्रभु मान के ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको नहीं देख के, वो तरीके को हम लोग देख के हम लड़ाई करेंगे। दिस इज वाई कंट्रोवर्सी। सो आवर टॉपिक इज वाई कंट्रोवर्सी, विवाद क्यों। और आज हमने देखा रेवलेशन फैक्टर, अलग अलग प्रकार का प्रकटीकरण, अलग एंगल से देखना। यूहन्ना का जो हम लोग देखे, ओके, वो एक वंडरफुल विषय वहां पर हम लोग देखे। 24 प्राचीन उसको यहूदा का सिंह को दिखा रहे हैं, और उसी सिंह को जब देखता है तो वध किया हुआ मेमना देख रहा है। सो 24 प्राचीन और यूहन्ना में लड़ाई नहीं हुआ है, दोनों ने महिमा किया। वो लोग इसने जो नजर में देखा वध किया हुआ मेमना का, 24 प्राचीनों ने उसको महिमा दी है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहना, आज की इस दुनिया में, इस जग में हम लोग इस तरह से विवाद ना करें। तुरंत मत जंप कीजिए कुछ सुनते वक्त, और उसको कंक्लूड मत कीजिए, रिजल्ट मत निकालिए, और लड़ाई ना करें, और विचलित ना हो। नहीं समझ में आता है, हटाइए, जितना समझ में है वो लीजिए, लेकिन विवाद करके परमेश्वर का राज्य में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे बातों को प्रभु ने आज सिखाया है, बताया है। इस सीरीज में आगे जाएंगे और भी हम लोग आयाम को देखेंगे, क्यों कंट्रोवर्सी होता है। वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से इन बातों के द्वारा से आशीषित करें। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी हमारे आंखों को प्रभु जी खोला है, एक नए आयाम में बातों को देखने का नजरिया दिया है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इन दिनों में सोशल मीडिया के द्वारा से प्रभु जी
बहुत प्रकार के जहरीला चीज जो प्रभु जी हम अपने ही आपके देह को प्रभु जी, आपके कलीसिया को प्रभु जी परमेश्वर पिता हम लोग तोड़ फोड़ करने की कोशिश जो हो रही है प्रभु जी, और शैतान का युक्ति है वो सब फेल होने पाए प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आज इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता इन बातों को प्रभु जी, वो प्रभु जी उनके मन में शांति रहने पाए, किसी का दिमाग उथल पुथल ना होने पाए प्रभु जी। आप परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका ग्रेस रहने पाए प्रभु जी, और आंखों को प्रभु जी और चोखा बनाइए ताकि प्रभु एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने पाए, और जो रेवलेशन आप देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता उसको हम थामे रहें और फ्रूटफुल होने पाए, हम फलदायी प्रकाशन दे प्रभु जी, ताकि हम लोग आगे बढ़ने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता रोशनी को फैलाएं, आपके महिमा में छीने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। इसी तरह से जुड़ते रहिए, आने वाला सप्ताह फिर से जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, और इसको शेयर करते रहिए। जो लोग नया है, आप जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट्स आप लोगों को मिलने पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।